गुड मॉर्निंग मित्रों। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी हिंदी 2010 का प्रश्न पत्र, जो कि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से बहुत मददगार साबित होगा। तो अब समय न गंवाते हुए आ जाइए, हम अपने विषय पर आते हैं और यह प्रश्न पत्र प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है पवन। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पाह प्लस अवन, पब प्लस न। तो आपका सही उत्तर है पो प्लस अन, यानी उत्तर नंबर 1 आपका सही उत्तर है। और इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, यचोय वायावा सूत्र से ए को अय, ओ को अब, अय को आय, औ को आव हो जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो उसका नियम है कि इस प्रकार से अक्षर बदल जाते हैं। ओ का ए का आय बन जाता है, अय का आव बन जाता है, और ए का अब बन जाता है, औ का आव बन जाता है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। आपको बताना है इनमें से किसमें द्वंद्व समास है। तो आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो आपका उत्तर होगा आजकल। तो आजकल में जो है द्वंद्व समास है। व्याख्या, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। भाषा में कोई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। आजकल में द्वंद्व समास है। रातों रात, रातों रात, दिन दिन में अव्ययी भाव, और वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अत शब्द का विलोम है। अत शब्द का आपको विलोम बताना है। इति है, या आदि है, अंत है, या फिर प्रारंभ है। तो आपका उत्तर होगा इति। अत शब्द का विलोम है इति। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। आपको शाश्वत का विलोम बताना है। आपके ऑप्शन हैं मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, या फिर क्षणिक। तो आपका सही उत्तर होगा क्षणिक। क्षणिक जो है शाश्वत शब्द का विलोम है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्छृंखल, 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 उच्छृंखल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उच्छृंखल। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 और 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतसना, ज्योत्सना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो आपका उत्तर होगा ज्योत्सना, यानी आंसर नंबर 1।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, 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 सदृश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सदृश्य। सदृश्य जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है गोद में लड़का, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर तलाशना। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। लिखा है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, कंठोष्ठ। ये कंठोष्ठ वर्ण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, कंठ द्वारा जीभ और होठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओ और औ हैं। तालु और जीभ के साथ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई और बड़ी हैं। चवर्ग या और श तालव्य वर्ण हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण ऋ, ट वर्ग तथा र और श है। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण वा दंतोष्ठ वर्ण है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 का है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात् प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात् प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं। आपको बताना है यह कथन किसने लिखा है। आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। तो आपका सही उत्तर होगा आचार्य दंडी, यानी कि आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 आपका सही उत्तर है। व्याख्या देखिए, व्याख्या देखेंगे। आचार्य दंडी अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा देते हैं। आचार्य दंडी अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा देते हैं। ये अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य के शोभा विधायक धर्म अलंकार हैं। मूलतः गुण का कार्य है रचना के सौंदर्य का विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार धर्म मानते हैं। इस प्रकार उनकी यह परिभाषा न केवल स्वरूप अपितु गुण के धर्म को भी स्पष्ट करती है और आचार्य भरत की उसी परंपरा को स्पष्ट करती है जिसमें गुण तथा अलंकार को एक ही सारणी के अंतर रखा गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 है
कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब का हित होई। तो आपको इसमें बताना है तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है। और आपके ऑप्शन हैं यश की प्राप्ति, स्वांता सुखाय, लोक मंगल, धनार्जन। तो आपका सही आंसर होगा लोक मंगल। तो लोक मंगल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 लिखा है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सयानप बांक नहीं। ये पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। ये पंक्ति किसने लिखी है। मतिराम ने लिखी, देव ने लिखी, घनानंद ने या फिर बिहारी ने। आपका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 अर्थात घनानंद की लिखी हुई ये पंक्ति है। आओ इसके विषय में व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है घनानंद रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इस प्रश्न में प्रस्तुत पंक्ति घनानंद की कविता का सरस उदाहरण है। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है। नंबर 1 सुजान सागर, नंबर 2 विरह लीला, नंबर 3 कोकसार, नंबर 4 रस केलिवल्ली और नंबर 5 कृपा कांड। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। राम कुमार वर्मा जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते हैं। आंसर नंबर 4 राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 14 अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक है। महाकाव्य है ये, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है। तो आपका सही उत्तर होगा यह एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न नंबर 15 आला और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। कहाँ पर मिलता है। परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, धूमान रासों में, हम्मीर रासों में। तो आपका सही उत्तर होगा परमाल रासों में। तो आज मित्रों यहीं तक, फिर इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।